नया साल धीमी गति से चलते चलते 12 महीने में आ ही जाता है। नया साल आते ही लोगों में नए नए संकल्प लेने की जहोजहद चालू हो जाती है। मसलन किसी का संकल्प वजन घटाना होता है तो कोई योगा रूटीन का संकल्प ले बैठता है, कोई सुबह जल्दी उठकर रेगुलर वॉक पर जाने का संकल्प ले बैठता है। वैसे संकल्प लेने की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन हमें सारी दुनिया से क्या लेना देना। हाँ, हम तो अपनी जान चुलबुली के नए व अनोखे संकल्प से चिंता में हैं। वैसे देश में भी चुनावी माहौल गर्म है, सो उसी से प्रभावित होकर वे भी कल की प्रेसिडेंट पद का चुनाव लड़ने का संकल्प लेकर बैठ गई हैं। संकल्प उनका है, लेकिन भूख, प्यास व नींद हमारी गायब हो चुकी है। आज अपने लेडीज़ क्लब से लौटते ही चुलबुली ने हमें अपने इस संकल्प से अवगत कराया था। हम अपनी पत्नी को नाम से नहीं चुलबुली कहकर पुकारते थे, क्योंकि उनका यही नाम बचपन से उनके साथ जुड़ा हुआ था। असली नाम तो सिर्फ सरकारी कागजों में ही था। क्लब से लौटकर हमारे लिए भोजन परोस कर लाई थी वह, और पास बैठकर कहने लगी कि चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। उनकी इतनी रसीली प्रेम पगी वाणी सुनकर हमारा माथा ठनका। मन ही मन विचारों की घोड़े दौड़ाए। भला आज इस गरीब पर इतना प्यार क्यों लुटाया जा रहा है, वरना उनके मिजाज की गर्मी तो दिल्ली की गर्मी से अधिक जानलेवा हो जाती है। उनकी किसी बात पर मजाल है जो हम ना कर सके। उनसे न्याय करने का मतलब है जल में रहकर मगर से बैर करना। मतलब हमारा पूरे सप्ताह भर का खाना पीना बंद। मरता क्या न करता। हमने तो डरते डरते पूछा, यह एकाएक तुम्हें चुनाव लड़ने की क्या सूझी? अरे मेरे प्यारे पतिदेव, मैं कोई देश का चुनाव लड़ने की बात थोड़े ही कर रही हूँ। मैंने अपने लेडीज़ क्लब में प्रेसिडेंट पद के चुनाव की बात कर रही हूँ। फिर भी चुनाव चाहे देश का हो या लेडीज़ क्लब का, चुनाव तो होता ही है। हर चुनाव में कई तरह के वादे करने होते हैं। लोगों को अपने फेवर में करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाना पड़ सकता है। उफ, तुम यह हमेशा पैसे का रोना क्यों रोते रहते हो? पैसा तो होता ही है खर्च करने के लिए। और हाँ, तुम मेरी हौसला अफजाई करने के बजाय मेरा मोरल डाउन तो मत करो। देखो, चुनाव जीतने के लिए मैंने पूरा होमवर्क कर लिया है। हमारे क्लब की जो यंग मेंबर है, जो अपने को बहुत मॉडर्न समझती है, उनको मैं किसी डिज़ाइनर बुटीक से आधुनिक ड्रेस की शॉपिंग करवा दूंगी। बुटीक की ऑनर मेरी पहचान की है, अच्छा खासा डिस्काउंट देने का वायदा किया है, और जो 60 प्लस है उनका पूरा हेल्थ चेकअप किसी डॉक्टर से करवा रही हूँ। जो डॉक्टर हेल्थ चेकअप करने वाली है वह भी मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है, सो कम से कम चार्ज करेगी। और हाँ, चुनाव के दिन से 2 दिन पहले सारे मेंबरों को घर बुलाकर बढ़िया सा लंच करवा दूंगी। फिर तो मेरी जीत पक्की ही समझ। हाँ, लंच की दावत के लिए तुम्हें पुरानी दिल्ली से हलवाई बुलाकर इंतज़ाम करना होगा। लंच में ब्रेड में आलू व दही बड़े व स्वीट में गुलाब जामुन बनवा देना। क्यों, कैसा लगा मेरा चुनावी प्लान? सब कुछ एकदम परफेक्ट है। हाँ, सब ठीक ही है जो तुम कह रही हो। हमने इन सब में होने वाले खर्चे का अनुमान लगाते हुए धड़कन पर काबू करते हुए सोचा है। अच्छा, तुम्हारे क्लब की कितनी मेंबर हैं? कुल मिलाकर वैसे मेंबर तो 50 हैं, लेकिन 40 तो अभी से मेरी फेवर में हैं। सो बस 40 मेंबर को ही लंच पर इनवाइट किया है। वैसे प्लान तो तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस सब में कितना पैसा खर्च होगा इसका अंदाज़ा भी है तुम्हें? उफ,
फिर तुम पैसों का रोना रोने लग गए हो। एक बार कल्प की प्रेसिडेंट का चुनाव जीत जाऊं, फिर कितना नेम फेम मिलेगा, कौन जाने कल को देश के लिए भी चुनाव लड़ो। तुम्हें याद है ना, जब पिछली बार हमारे पंडित जी आए थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मेरे हाथ में यश का ज़बरदस्त योग है। तो अब तुम पैसों का रोना छोड़कर इस प्लान को पूरा करने के बारे में सोचो। सुनो जानो, मुझे झटपट से एक ब्लैंक चेक दे दो। मैं आज से ही इस प्लान को शुरू करती हूँ। आज 20 के लगभग मेंबर्स को शॉपिंग करवा देती हूँ और कल सुबह हेल्थ चेकअप का काम भी निपटा दूँगी। इसके लिए मैंने अपनी फ्रेंड रोली से बात कर ली है। उसकी भाभी डॉक्टर है। अगले दिन लंच का प्रोग्राम रख लेंगे। चुलबुली जी इतने ज़ोर शोर से अपने इस चुनावी अभियान को पूरा करने में जुड़ी थी कि कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। वैसे कहने का कुछ असर भी नहीं होना था, सो चुप रहना ही बेहतर समझ पुरानी दिल्ली के फेमस हलवाई को एक दिन के लिए बुलवाया, जिसने तयशुदा सूची के अनुसार लंच तैयार कर दिया। लंच के खाने का तगड़ा बिल देखकर ही हमारे होश उड़ गए। मरता क्या न करता, बात पत्नी जी के संकल्प की थी, सो पूरा तो करना ही था। आखिर वे भी तो हमारी लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है ना। तो अब बारी हमारी थी उनका संकल्प पूरा करने में सहयोग करने की। चुलबुली जी की सारी सखियों ने छककर भोजन का आनंद लिया और जाते जाते कहा कि यू आर ग्रेट चुलबुली, यू विल डेफिनेटली विन। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो गई। चुलबुली जी खूब सज धज कर कल्प गई, क्योंकि अपनी जीत पर पूरा भरोसा था उनको। कल्प से बहुत खुश लौटी। चुलबुली जी काफ़ी दिनों बाद चैन की नींद सोई, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम को पूरा करने की भागदौड़ में ठीक से सो भी नहीं पाई थी। चुनावी प्रक्रिया जब चल रही थी तो वोट डालने के बाद चुलबुली की सभी सखियों ने उनसे कहा, चिंता मत करो, हम सब ने वोट तुम्ही को दिया है। आखिर तुम्हारा नमक जो खाया है, तो गद्दारी करने का तो सवाल ही नहीं। कल के गेट पर बाहर निकलते ही सभी सखियों ने एक ज़ोरदार ठहाका लगाया। कितनी भोली है यह चुलबुली। कल ज्वाइन किए हुए इसे अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है और हमेशा अपने अमीर होने का दिखावा करती रहती है। कल्प को आगे बढ़ाने के लिए बहुत परिश्रम करने की व नई योजनाओं को कल्प में लागू करने की ज़रूरत होती है, ना कि पैसे का दिखावा करने की। इसको वोट देकर हमें अपना वोट खराब थोड़े ही करना है। भाई, मैंने तो पुरानी प्रेसिडेंट को ही वोट दिया है। बड़ी आई है कल्प की प्रेसिडेंट बनने वाली। एक बार फिर से सभी सखियों ने समवेत ठहाका लगाया। इस बार ठहाके की आवाज़ ने चुलबुली को कुछ डरा ज़रूर दिया, लेकिन अपनी जीत का उन्हें पूरा भरोसा था। इस बीच चुलबुली जी ने एक और इच्छा जाहिर की। सुनो, जब इतना कुछ कर ही रहे हो तो क्यों ना हनुमान जी पर एक चांदी का छत्र भी चढ़ा दे। मरता क्या न करता। सुनार के पास जाकर इतनी महंगी हो गई चांदी का छत्र खरीदा, जो चुलबुली जी ने मंदिर जाकर हनुमान जी को अर्पण किया था। किसी और का काम बना या नहीं, पुजारी के मज़े हो गए, जिसने अगले दिन ही उसकी जगह एल्युमिनियम का छत्र रख दिया और चांदी वाला घर ले गया। इतना सब करने के बाद आज चुलबुली जी काफ़ी दिनों के बाद चैन की नींद सोई है। अगली सुबह फ़ोन की घंटी से नींद टूटी। दौड़कर फ़ोन उठाया
कहने लगी, लगता है कि किसी ने चुनाव जीतने की बधाई के लिए ही फ़ोन किया होगा। फ़ोन सुनकर के उसका चेहरा किसी फ्यूज़ बल्ब की तरह दिखा। हमने डरते डरते पूछा, क्या हुआ? चुनाव का रिज़ल्ट आ गया है क्या? वे धीमी सी आवाज़ में बोली, नहीं, जिसे मैंने जो शॉपिंग कराई थी वह ड्रेस एक बार धुलने पर ही सिकुड़ कर छोटी हो गई। सो वह मेंबर नाराज़गी जता रही थी कि कितनी घटिया शॉपिंग करवाई है आपने। थोड़ी ही देर के बाद फिर फ़ोन बजा। इस बार फिर लपक कर फ़ोन उठाया, उस उम्मीद में कि अब तो ज़रूर चुनाव का रिज़ल्ट आ गया है, परंतु नतीजा इस बार भी वही, ढाक के 3 पात रहा। दरअसल जिन लोगों का हेल्थ चेकअप करवाया था, डॉक्टर ने सबको फिटनेस का प्रमाण पत्र दिया था, जबकि उनमें से एक को हार्ट की प्रॉब्लम थी। वह हॉस्पिटल एडमिट है और मुझ पर केस करने की बात कह रही है। तब तक चुनाव का रिज़ल्ट भी आ गया। चुलबुली जी बुरी तरह से हार गई थी। चुलबुली जी का चुनावी बुखार उतर गया था। वे इस बार बड़ी ही कातर व दयनीय नज़रों से हमारी तरफ देख रही थी, मानो कह रही हो, बुरे फंसे चुनाव लड़कर। हमने भी उसी तरह उनकी तरफ देखकर मन ही मन कहा कि देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भला यदि शाम को वापस घर लौट जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।